ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें। रायपुर से बड़ी जानकारी, जहां मेफेयर गोल्फ रिजॉर्ट के बाहर हलचल बढ़ गई है। किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं हरियाणा कांग्रेस के विधायक, जो 2 जून से इस रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। अजय माकन रिजॉर्ट से बाहर निकले हैं, यह बड़ी जानकारी आपको बता दें। रिजॉर्ट से सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे कांग्रेस के तमाम विधायक। विशेष विमान के जरिए दिल्ली रवाना होंगे हरियाणा कांग्रेस के विधायक, जो मेफेयर गोल्फ रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। और रिजॉर्ट के बाहर हलचल दरअसल बढ़ती हुई नजर आई है। आपको बता दें कि 2 जून से लगातार हरियाणा कांग्रेस के तमाम विधायक मेफेयर गोल्फ रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं और यहां से आज शाम ये तमाम विधायक दिल्ली पहुंचेंगे और जिसके बाद कल सुबह चंडीगढ़ पहुंचेंगे वॉल्वो बस के जरिए। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो हरियाणा कांग्रेस के विधायक हैं गोल्फ मेफेयर गोल्फ रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं, जो वो अब किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं और रवाना हो सकते हैं एयरपोर्ट के लिए। और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगियों का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रायपुर से स्वप्निल और दिल्ली से स्पर्श हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वप्निल, आपके पास आते हुए, क्योंकि मेफेयर गोल्फ रिजॉर्ट में तमाम कांग्रेस के विधायक ठहरे हुए हैं और जिस तरह से तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम जनता टीवी पर दिखा रहे हैं, हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। ताजा स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, मेफेयर गोल्फ रिसोर्ट के बाहर हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है और अभी यहाँ पे जो विधायक हैं वो किसी भी वक्त जो है बस के जरिए यहाँ से बाहर आ सकते हैं और सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। यहाँ से जो बड़े तमाम दिग्गज नेता जो पहुंचे हुए थे, खासतौर पर राज्यसभा उम्मीदवार अजय माकन, उनका काफिला जो है अब से कुछ देर पहले यहाँ से निकला है और एयरपोर्ट अजय माकन पहुंच चुके हैं। चूंकि सीएम भूपेश बघेल को भी 5 बजे जो है वो चंडीगढ़ के लिए रवाना होना है, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अजय माकन और सीएम भूपेश बघेल जो है दोनों एक साथ जो है विशेष विमान के जरिए चंडीगढ़ रवाना होंगे और उनके रवानगी के बाद यहां जो विधायक हैं 28 विधायक जो हरियाणा कांग्रेस के हैं वो जो है एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से जो है एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 2 बसें उनके लिए जो है एयरपोर्ट में तैनात हैं और किसी भी वक्त जो है बसों के जरिए जो है तमाम जो विधायक है हरियाणा कांग्रेस के, वो बसों के जरिए एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट में भी काफी हलचल जो है इस समय तेज हो गई है। वहां पर जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेड्स वहां पर लगा दी गई है। तो किसी भी वक्त जो है यहां से जो है हरियाणा कांग्रेस के विधायक बसों के जरिए यहां से बाहर आएंगे और एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट के जरिए जो है विशेष विमान वहां पर पहुंच चुका है। तो विशेष विमान से जो तमाम हरियाणा कांग्रेस के विधायक है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की करें, जो राज्यसभा के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, वो और अजय माकन बताया ये जा रहा है कि दोनों जो है चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल स्वप्निल, तो साफ तौर पर जो हलचलें वो बढ़ती नजर आ रहे हैं। स्पर्श, रायपुर टू चंडीगढ़ वाया दिल्ली, हरियाणा कांग्रेस के विधायकों का यह प्लान तैयार किया गया है, लेकिन दिल्ली में आज रात को ठहराव है, व्यवस्था की गई है। किस तरह की हलचल राजधानी दिल्ली में बात करें, राजस्थान गेस्ट हाउस की बात करें जहां पर ये विधायक ठहरेंगे? देखिए रितेश, बड़ी जानकारी हम दे दें कि अब से कुछ ही देर बाद बेशक हरियाणा कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं रायपुर से निकलने वाले हों, लेकिन अभी तक भी तमाम कांग्रेसी विधायकों को यह नहीं बताया गया है कि उनको कहां लेकर जाया जा रहा है, यानी सीधे तौर पर कि क्या उन्हें दिल्ली लेकर जाया जा रहा है या फिर उन्हें जो है चंडीगढ़ लेकर जाया जा रहा है। ये अभी तक भी जो है विधायकों के पास जो है जानकारी नहीं पहुंचती हुई नजर आई है। लेकिन तमाम रुकने की व्यवस्था जो है दोनों जगह पर की गई है और खासतौर पर दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस में 40 कमरे जो है कांग्रेस के विधायकों के लिए जो है बुक किए गए हैं, ताकि इन विधायकों को जो है अच्छे से दिल्ली जो है ठहराव कराया जा सके और 7 विधायकों को यानी एक साथ इन विधायकों जो है कहीं ना कहीं रोका जा सके। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि अब से कुछ ही देर बाद तमाम जो कांग्रेस के विधायक है वो रायपुर से जो है निकलते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे विधायक, तभी उन्हें कंफर्मेशन जो है कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा कि क्या वो दिल्ली के लिए निकल रहे हैं या फिर चंडीगढ़ के लिए निकल रहे हैं। तो ऐसे में अभी भी संशय की स्थिति कहीं ना कहीं बरकरार है और एंड मोमेंट पे भी हो सकता है कि किसी भी तरीके से
प्लान में जो चेंज है वो आज जो है देखने को मिलता हुआ नजर आए। हालांकि भूपेश बघेल जो कि ऑब्जर्वर बनाए गए वो चंडीगढ़ पहुंचते हुए नजर आएंगे। कुछ देर पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ऐसे में विधायकों को कहां पर लेकर जाया जाए, इसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है। लेकिन ज्यादातर जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक दिल्ली ही जो है ये तमाम कांग्रेस के विधायक जो है आते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पर स्पष्ट जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, संशय की स्थिति कहीं ना कहीं अभी भी बनी हुई है। चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सेवर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। पवन से जानकारी हासिल करते हैं। पवन, एक तरफ हरियाणा कांग्रेस के विधायक रायपुर में ठहरे हुए हैं, अब जानकारी यह है कि किसी भी वक्त वहां से रवानगी हो सकती है, लेकिन बड़ा सवाल है दिल्ली जाएंगे चंडीगढ़ जाएंगे, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। आपके पास क्या कुछ जानकारी, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के विधायकों का प्रशिक्षण शिविर जारी है तो दूसरी तरफ जो चंडीगढ़ में हलचल है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है राज्यसभा चुनावों को लेकर? बिल्कुल, देखिए अभी जो है वो राज्यसभा के चुनाव के लिए जो मतदान होना है उसके कुछ ही घंटे बाकी है, यानी एक तरह से काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है। और आज की जो रात है वो कयामत की रात कह सकते हैं, क्योंकि मतदान से पहले दिन की जो रात है वो रात ऐसी रात मानी जाती है जिसमें सारी जो चीजें हैं, सारा जो एक तरह से जो प्रयास है वो पूरे जोर शोर के साथ किया जाता है। और वही जो है वो वजह है कि रायपुर में जो कांग्रेस के विधायकों को रखा गया है उनको रायपुर से तो निकालकर चंडीगढ़ की तरफ लेकर आने का फैसला हो गया है, लेकिन उनको चंडीगढ़ लेकर आना सुरक्षित है या नहीं है, उनको दिल्ली में ही रोके जाना ज्यादा सुरक्षित है या उनको चंडीगढ़ लाया जा सकता है, तो ये जो है उस पर कांग्रेस भी अभी तक फैसला नहीं ले पाई है। असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी जो रायपुर में जो हमारे सूत्र हैं उनसे अभी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि अभी हम होटल से निकलने की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट में फ्लाइट में बैठने के बाद ही हमें आगे कहां लेकर जा रहे हैं, यानी दिल्ली जा रहे हैं या चंडीगढ़ लेकर जा रहे हैं, ये हमें बताया जाएगा। ये वहां मौजूद सूत्रों ने ही जानकारी दी है कि अभी स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं है, संशय जो है वो बरकरार है। और इसकी वजह है ये कि आज की जो रात है उस रात में जो एक सप्ताह तक अलग थलग रखकर किसी के संपर्क में ना आने दिया जाए, जो प्रयास किया गया है वो प्रयास सफल रहे, वो जो मेहनत है वो धराशायी ना हो जाए, इसलिए अब कांग्रेस अपने विधायकों को दिल्ली रोके या चंडीगढ़ रोके इस पर असमंजस रखना चाहती है ताकि कोई उनके साथ संपर्क ही ना एक तरह से कर पाए। दूसरी तरफ हम सत्ता पक्ष की बात कर लेते हैं। सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उन विधायकों को भी जो है वो न्यू चंडीगढ़ में स्थित जो द ओबरॉय सुख विला रिजोर्ट है वहां पर रखा गया है। आज दूसरा दिन है, आज रात को भी सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो वहीं रहने वाले हैं। अभी जो जानकारी सूत्रों से मिली है, प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। तीसरी बार प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो है वो चलाया गया है। पहले 2 बार जब कार्यक्रम प्रशिक्षण का किया गया तो कैसे आपको बैलेट पेपर उठाना है, कैसे आपको पेन से उस पर टिक करना है, फिर आपको एजेंट को कैसे दिखाना है, फिर अपने वोट को कैसे कास्ट करना है, ये तमाम प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है। एक पूरी रिहर्सल जो है वो हो रही है। और उस दौरान 2-3 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने छोटी मोटी गलती प्रशिक्षण में की है। तो अभी ये जानकारी सूत्रों से मिली है कि उस गलती में 2-3 विधायकों ने जो प्रशिक्षण में गलती की, ऐसी गलती किसी भी सूरत में हो ना जाए 10 तारीख को, इसलिए फिर से एक बार प्रशिक्षण जो है वो दिया गया है। तो वहां पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है वो एक और खबर भी है जो सूत्रों से है, वहां पर जेजेपी के विधायक रामकुमार गौतम नहीं पहुंचे हैं प्रशिक्षण में। ये अभी जो वो सूत्रों से मिली जानकारी है। जो सूत्र हैं उनके मुताबिक अभी तक रामकुमार गौतम वहां दूसरा दिन है लेकिन नजर नहीं आए हैं। तो ये हरियाणा के राज्यसभा के चुनाव ने काफी दिलचस्पी जो है वो बढ़ा दी है लोगों की कि आखिरकार 10 तारीख को मतदान के बाद करीब 5-6 बजे के बीच में जो नतीजा आएगा वो नतीजा क्या रहेगा। चूंकि भले ही विधानसभा का जो गणित है वो अजय माकन जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके लिए उनके मुताबिक ठीक है, उनको राज्यसभा में जाने का वो रास्ता दिखा रहा है गणित, लेकिन कोई भीतरघात हो जाए, कोई वोट कैंसिल हो जाए तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। उनके रास्ते जो है वो साफ तौर पर पवन कहीं ना कहीं दिख रहा है, पशुपेश की स्थिति अभी भी बनी हुई है लगातार। तो भले प्रशिक्षण शिविर के जरिए ही विधायकों को ट्रेनिंग देने की कोशिश लगातार जारी क्यों ना हो, स्पष्ट आपसे यहां पर यह भी समझना चाहेंगे
कि एक तरफ जहां पवन भी जानकारी दे रहे हैं कि कई दिन जिस तरह से रायपुर में गुजारे हैं हरियाणा कांग्रेस के विधायकों ने, 2 जून से लेकर आज के दिन तक, मौजूदा वक्त तक भी हरियाणा कांग्रेस के विधायक रायपुर में ही ठहरे हुए हैं। एक तरह से बेड़ेबंदी की गई कांग्रेस के विधायकों की ताकि किसी भी तरह से संपर्क ना साधा जाए। लेकिन अभी भी स्थिति अगर इसी तरह की बनी हुई है, चिंताएं और डर कांग्रेस पार्टी को अभी भी बना हुआ है इतने दिन गुजर जाने के बाद भी, तो यह भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है भीतरघात को लेकर कि यह स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है कि विधायकों को सीधा चंडीगढ़ ले जाया जाए या सीधा दिल्ली लेकर लाया जाए। देखिए, डर से ज्यादा कांग्रेस जो है फूंक फूंक कर कदम जो है रखती हुई नजर आ रही है, ताकि किसी भी तरीके की भीतरघात, क्रॉस वोटिंग या फिर अन्य जो प्रक्रिया है, प्रकरण है, वो जो है चुनाव में ना देखने को मिलता हुआ नजर आए। क्योंकि कहा ऐसा जाता है कि दूध का जला जो है छाछ भी फूंक फूंक पर पीता है। और पिछले राज्यसभा चुनाव में जो हर्ष देखने को मिलता हुआ नजर आया था, जो दृश्य देखने को मिलते हुए नजर आए थे, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है सबक ले रही है। और इसीलिए हमने देखा कि ये जो पूरी जो प्रक्रिया है, कवायद है, वो कांग्रेस की तरफ से इस राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में देखने को मिलती हुई नजर आई। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि केंद्रीय आला कमान की तरफ से जो उम्मीदवार था वो हरियाणा से जो है राज्यसभा के मैदान में उतरता हुआ नजर आया। और ये भी जानकारी है सूत्रों के हवाले से कि आज का जो अंतिम दिन था, अंतिम दिन तक जो ट्रेनिंग है वो विधायकों को कहीं ना कहीं दी गई है कि किस तरीके से वोटिंग जो है राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में करनी है। क्योंकि राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करने से ज्यादा वोट खराब ना हो जाए, इसका जो संशय है, इसका जो डर है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और ये भी जानकारी है कि आज जो है, आज भी पूरे दिन अगर कांग्रेस विधायकों की बात करते हैं तो उन्हें जो है एक ट्रेनिंग सेशन से गुजरना पड़ा है। और उन्हें ये बताया गया कि किस तरीके से आखिरकार वोट डालना है, क्या कुछ जो नियम होते हैं राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए, ये सब चीजें जो है कांग्रेस विधायकों को जो है बताई गई हैं। साफ तौर पर कोशिश यही है कि किसी भी तरह से वोट खराब ना हो जाए। पवन, आपके पास आते हुए, क्योंकि जिस तरह से अब ये जो राज्यसभा के चुनाव हैं वो बेहद दिलचस्प हो चुके हैं, यहां पर जीत और हार के कई मायने हैं। एक तरफ जहां हुड्डा खेमे के सामने कई चुनौतियां हैं इस जीत और हार के बीच मुकाबले को लेकर, तो वहीं बड़ी चुनौती सत्ता पक्ष के लिहाज से भी हो गई है निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा को जीत दिलाने को लेकर, जिस तरह से बीजेपी और जेजेपी भी मंथन कर रहे हैं न्यू चंडीगढ़ में।